नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि की, और मेष राशि पर सिर्फ वो चर्चा होगी, केवल और केवल वो चर्चा होगी कि राहु आपके एकादश स्थान पर 11वें स्थान पर 18 महीने तक जो रहेंगे तो उसको आप किस दृष्टि से देखेंगे, या बृहस्पति के द्वारा दृष्ट राहु के बिहेवियर, और जब दृष्ट नहीं होंगे तब क्या बिहेवियर है, तथा ये 18 वर्ष के बाद समीकरण बनता है। जिनका जन्म पिछले 13-14 साल पहले हुआ होगा उनको ये एक नई जानकारी मिलेगी। हम आपको प्रतीकात्मक रूप से एक एग्जाम्पल की दृष्टि से ये राहु यहाँ रखा है, केतु पंचम, और इसके क्या साइड इफेक्ट और या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, आइए जानते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए है, और आपकी जो कुंडली में इस समय मेष राशि वालों की जो दशाएं चल रही हैं वो शुक्र की, सूर्य की, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, केतु, ये महादशाओं का सीक्वेंस है। मैंने जो बताया, दोबारा बताता हूं। मेष राशि वालों की इस समय शुक्र और सूर्य, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु और बृहस्पति, शनि, बुध, इनकी महादशाएं चल रही है। आइए जानते हैं आप। ये जो शुक्र की महादशा है ये कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली में शुरुआत ही सूर्य दशा से होती है। अब सिर्फ इस राहु पर आ जाते हैं। राहु प्रतीकात्मक रूप से एकादश भाव में जो दर्शाया गया है, इसकी गंभीरता को समझना होगा, क्योंकि पहले राहु के स्वभाव को समझिए। राहु मायावी ग्रह है और अपने जितने भी पत्ते हैं वो खोलता नहीं है। इसकी माया को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये मायावी है, और शनि की राशि में बैठा है। शनि की राशि में बैठने का मतलब ही साफ साफ है, शनिवत राहु कुजवत केतु। ये एक सिद्धांत और फार्मूला है ज्योतिष का, यानी कि राहु शनि के समान एक्ट करता है, बिहेवियर करता है, प्रभाव देता है। तो एकादश भाव इस संसार में लाभ के लिए जाना जाता है। तो रिसोर्सेज ऑफ इनकम का जो साधन है वो सीधे सीधे 18 महीने मेष राशि के इनकम हाउस पर पड़ता है। जब इनकम हाउस में राहु आ जाते हैं तो इसके मायने बदल जाते हैं, यानी कि रिसोर्सेज ऑफ इनकम के साथ साथ यहाँ अच्छे स्वास्थ्य को भी इंडिकेट करता है। आपके बड़े भाई का स्थान भी यही है। कुछ लोग फिर अपने अपने हिसाब से लगाते हैं कि मेरा तो बड़ा भाई नहीं है तो मैं क्या करूं। स्वास्थ्य खराब है किसी का तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा ग्रह बता रहा है। और आमदनी, जिसके ऊपर कर्ज से लदा हुआ था तो उसको कर्ज उतारने में आसानी होगी, क्योंकि राहु यहाँ पर आ जाएंगे 14 मई के बाद। जो 18 मई आएगी तो इसको सीधा सीधा लाभ क्या मिलेगा, 14 मई को बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर होगी इस भाव पर। कौन है ये? एकादश भाव। 14 मई से बृहस्पति की यहाँ दृष्टि होगी, तो जैसे ही राहु यहाँ पर आएंगे इनको बृहस्पति पल्लवित, पुष्पित, सुसज्जित, अलंकृत, सम्मानित करेंगे। तो ये राहु जो है मायावी एक शक्ति थी, सिंहिका नाम की राक्षसी, उनके पुत्र हैं। सिंहिका राक्षसी जल में जो परछाई पड़ती थी आकाश में उड़ने वाले पक्षी की, उस परछाई को पकड़ करके रखती थी। वो जीव जंतु उड़ नहीं सकता था, सक्षम नहीं हो सकता था, क्योंकि
उसकी परछाई को पकड़ती थी। तांत्रिक थी वो, मायावी। वो सोई छल हनुमान कहाँ कीना, सुंदरकांड में वर्णन आता है। उसका पुत्र है राहु। ये इतना मायावी है, वेश और स्वरूप बदलना जानता है। अमृत प्राप्त करने के लिए जब भगवान विष्णु अमृत कलश से अमृत प्रसाद वितरण कर रहे थे तो इन्होंने ग्रहण कर लिया छल और कपट से। उस छल और कपट को सूर्य और चंद्रमा ने उजागर किया तो सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण लगता है, ऐसा शास्त्रों में कथाएं आती हैं। अब वो बात अलग है कि राहु या पृथ्वी की छाया उसको ढक लेती है, इसलिए लोग ग्रहण को बोलते हैं। लेकिन कुछ भी है, जब राहु और केतु की जो ट्रांजिट है कुंडली में साफ साफ दिखाई देता है, राहु और केतु उस समय आच्छादित कर देते हैं संसार को अपने प्रभाव से। अब ये राहु बृहस्पति के द्वारा दृष्ट होगा। अब से ठीक 25 दिन के बाद ये स्थिति आपके पास, 24 दिन के बाद ये स्थिति आने वाली है। प्लस पॉइंट है ये आपके लिए। 20-25 दिन के बाद आपके दुख, दर्द और क्लेश, परेशानी, अशांति, टेंशन तथा कर्ज मुक्ति के लिए कुछ ग्रह तो आपको सपोर्ट करेंगे। मेष राशि 29 मार्च से ही चिंतित है, क्योंकि उनके 12th हाउस में शनि की 7.5 का आरंभ काल है। यानी कि बिहेवियर पैटर्न शनि का जब 12th हाउस में होता है तो खर्चा, 12वें भाव में झूठे आरोप के कारण जेल यात्रा भी होती है, जमानत का बेल करानी पड़ती है मनुष्य को। व्यर्थ के परेशानियों में कोई आदमी झूठ मूठ ऐसी बोले, वो आदमी साजिश करता मेरे साथ था, फॉल्स एलिगेशन लगते हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। ये तो 7.5 के मीनिंग अलग है, लेकिन हम तो राहु के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आपको इस राहु की जो अगले 18 महीने ट्रांजिट करेंगे इनकम हाउस में, उसकी बिहेवियर पैटर्न के साथ साथ उसकी उपस्थिति मेष राशि के लिए क्या फल देने वाली है, यानी कि शुभ फल देगी। और 18 महीने का पीरियड है ये, 18 मई से आप काउंट कर सकते हैं। अब आइए सीधे सीधे केतु पंचम भाव। ये गुप्त रहस्य जानने का शौकीन है केतु। केतु डेप्थ में जाकर के, गहराई में जाकर के आपकी छिपी हुई प्रतिभा को डग आउट करके आपके सामने रखता है, तथा सूर्य की राशि में है, इसलिए ज्यादा गहन अध्ययन का विषय है कि केतु स्वयं सिंह राशि में जाकर के इस ज्ञान, बुद्धि, विवेक का जो प्रकाश है उसको प्रकाशित करने के लिए केतु की यहाँ उपस्थिति बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि ये बहुत गंभीर चिंतन, गंभीर विचार, दूरदर्शिता के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि, विवेक का परिचायक भी बन जाता है। केतु पेट का रोग भी देता है, मानसिक उलझन, मानसिक असंतुलन और पेट के लीवर। ये केतु जो है ना, पेट का है, लीवर है, ये इन्फेक्शन है, बीमारी है, फैटी लीवर, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस्ट्रोएंटराइटिस से रिलेटेड तथा प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्ट से प्रोस्टेट, पेशाब संबंधी रोग, और लीवर भी है, ये स्प्लीन भी है, तिल्ली, ये सब पंचम भाव पेट का जितना भी रोग है वो केतु के कारण होता है। तथा जितने भी स्टूडेंट हैं मेष राशि वाले, इनको अपने गहन अध्ययन और परिश्रम से अपना स्थान खुद ही पाना होगा, क्योंकि केतु पंचम भाव में ये चाहता है कि आपके सिर पर मुकुट रख करके कोई सम्मान दे आपको। तो ये चीज आपको सोचनी है, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए अगले 18 महीने थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।